हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस सिटी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम आपको प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम आपको करा चुके हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या उसकी लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी। उसमें हमने बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। इसी तरह हम आगे भी, हमारा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी हम उससे भी और अच्छे अच्छे बढ़िया प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, जो एग्जाम में आने के पूरे चांस है बच्चों। तो चलो बच्चों, हम आज का शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, BSc थर्ड सेमेस्टर वाले सभी स्टूडेंट सुन लें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे भाई बहनों के पास ये क्लास पहुंच सके, जिससे वो इस क्लास को देखकर अपना सिलेबस पूरा कर सकें। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, आंवला की चयनित प्रजाति है। बच्चों, आप लोगों को आंसर देना है। इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऑप्शन ए कैथली, ऑप्शन बी लक्ष्मी 52, ऑप्शन सी गोला, ऑप्शन डी नागपुर मैंडरिन। तो बच्चों, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था। जल्दी जल्दी कमेंट करो, आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों, चलो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी 52। आंवला की चयनित प्रजाति, अगर एग्जाम में आ जाएगी आंवला की चयनित प्रजाति है, तो आपको करके आना है सर लक्ष्मी 52 हो जाएगी। तो इसी तरह बच्चों, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, पौधे का वह वानस्पतिक भाग जो मात्र वृक्ष से अलग होकर अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता हो, से वृक्ष उत्पन्न करना क्या कहलाता है। कटिंग, ग्राफ्टिंग, इनाचिंग, लेयरिंग। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और सबसे पहले इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लो, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो बच्चों, हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, कटिंग। ठीक है बच्चों, इस तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, तुरैया लाही लाही लहिया। तुरैया, जैसे हम लाही बोलते हैं, लोग लहिया भी बोलते हैं, किस वर्ग में आती है। गांव वालों जो होते हैं वे लहिया बोलते हैं तुरैया को। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ब्रिस्का जेंसिया, ऑप्शन बी है ब्रिस्का कैम्पेस्ट्रिस, ऑप्शन सी है ब्रिस्का नाइग्रा, ऑप्शन डी है ब्रिस्का नेपस। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लो इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिस्का कैम्पेस्ट्रिस। क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मक्के का दाना है बीज, एक बीज वाला फल, फल, परिवर्तित फूल। तो बच्चों, इसका राइट आंसर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं, ये आंसर दिया है, ये गलत दिया है। इसका राइट आंसर हमने डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बीज वाला फल। जो मक्के का दाना है, ये हमारा कैसा है, एक बीज वाला फल है बच्चों। कैसा है, एक बीज वाला फल। वो आंसर गलत था बच्चों, एक बीज वाला फल। मक्का कैसा, एक बीज वाला फल। इसी तरह बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न, चंपावती किस्म है, मड़ुआ की, धान की, जौ की, मक्का की। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मड़ुआ की। चंपावती किस्म किसकी है, मड़ुआ की। तो इसी तरह बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मक्का में एकल संकर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड सर्वप्रथम विकसित किया गया था। ग्रेगर मेंडल ने, GH सल ने, INE बोरलॉग ने, WM हेज ने। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट करो। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, नोट कर लो इस प्रश्न को। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मक्का में एकल संकर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड सर्वप्रथम विकसित किया था, किसने किया था, WM हेज ने। किसने किया था बच्चों, WM हेज ने। तो बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों, मॉडर्न एक कंपोजिट प्रजाति है, मक्का की, सूरजमुखी की, ज्वार की, धान की। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पिछली बार ये BSc इंटरेस्ट में पूछा गया था और BSc जी थर्ड सेमेस्टर में भी ये प्रश्न आया था।
तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरजमुखी की। मॉडर्न एक कंपोजिटिव प्रजाति है, किसकी हो जाएगी बच्चों? ये सूरजमुखी की। ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक संकर धान की खेती किस देश में होती है? चीन में, भारत में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। बच्चों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछली बार थर्ड सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करो, फिर हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। विश्व में सर्वाधिक संकर धान की खेती किस देश में की जाती है? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आपको करके आना है सर चीन में की जाती है। ठीक है बच्चों, आपको चीन लगा के आना है। तो इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वारलक्ष्मी एक संकर प्रजाति है। वारलक्ष्मी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पिछली बार बाकी बार में ये प्रश्न पूछा गया था इंटरेस्ट एग्जाम में, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, थर्ड में भी आ चुका है ये प्रश्न। कपास की है, मक्का की, ज्वार की, बाजरा की। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। और जिस स्टूडेंट ने, जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरी कोई भी वीडियो है आपके पास पहले पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का की। वारलक्ष्मी संकर प्रजाति है किसकी है? मक्का की। ठीक है बच्चों। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रिटिकेल का विकास गेहूं को किससे क्रॉस करके किया गया था? जौ से, जई से, राई से, फेलेरिस से। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप कमेंट करो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राई से। ये जो हमारा प्रश्न बोल रहा है इसमें, ट्रिटिकेल का विकास गेहूं को किससे क्रॉस करके किया गया था? तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राई से हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, संकरण के बाद संतति के आकार या ओज में हुई वृद्धि को कहते हैं विग्योर। इसे हम विग्योर बोलते हैं, में हुई वृद्धि को कहते हैं माइटोसिस, हेटेरोसिस, पॉलीप्लाइडी, म्यूटेशन। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, हेटेरोसिस। ठीक है बच्चों, हेटेरोसिस। इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संकर धान के बीज का उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है? जिबेरेलिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल, साइटोकाइनिन, एस्बेरिक अम्ल। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पिछली बार ये थर्ड सेमेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है, और फिफ्थ सेमेस्टर में भी आया था ये प्रश्न। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिबेरेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जिबेरेलिक अम्ल। तो इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा सफ़ेद मक्का 2 एक है सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, 3 वे क्रॉस, कंपोजिट क्रॉस। तो बच्चों इसका आंसर तो आप ही लोगों को देना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है ये। पिछली बार ये फर्स्ट सेमेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है, थर्ड में भी आया था, और ये एमएससी इंटरेस्ट में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है ये, और हर एक एग्जाम में आता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डबल क्रॉस। गंगा सफ़ेद मक्का 2 एक है, तो इसे अब हम बोलेंगे डबल क्रॉस है सर। ठीक है बच्चों। इसी तरह हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अर्थसूत्रण के समय प्रपोज फर्स्ट की किस अवस्था में जीन विनिमय पाया जाता है? पैचिनिमा में, लेप्टोनिमा में, जाइगोनिमा में, डिप्लोनिमा में। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्लोनिमा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिप्लोनिमा में। इस तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ओबेलिंगियाश्री है? गेहूँ, मक्का, धान, जौ। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी फसल ओबेलिंगियाश्री है? और हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी? मक्का हो जाएगी। तो इसी तरह हम बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेता किस फसल की कंपोजिटिव प्रजाति है? ज्वार की, बाजरा की, मक्का की, राई की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो प्रश्न का। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये।
तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, सभी स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का की शुद्धता किस फसल की कम्युनिटी प्रजाति है। अगर हम बात करें तो ये मक्का की हो जाएगी बेटा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अलहिया -1 -2 -3 और पूजा किस में है। सोयाबीन की हैं या मूंग की हैं या मूंगफली की हैं या सनई की हैं। तो बच्चों ये प्रश्न बकीवर में पूछा जा चुका है 2 बार, 2021 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, और ये 2021 में बीएससी थर्ड सेमेस्टर में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन की। ये सारी किस्में बच्चों किसकी हैं, सोयाबीन की हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। चावल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई नई किस्म है X1123, PRO 311 तिरगुड़ X4003। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरगुड़। आपको सिर्फ 3 गुणों वाला त्रिगुण याद रखना है बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रोजेंट एक प्रजाति है, रोजेंट एक प्रजाति है नींबू की, सेब की, आंवला की, लीची की। बच्चों इस प्रश्न के लिए हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न पिछली बार 5th सेमेस्टर में पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीची की। रोजेंट एक प्रजाति है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किसकी हो जाएगी बच्चों, लीची की। याद रखना बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इस तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रत्यावर्ती धारक गुण अधिकतर पाया जाता है अमरूद में, लीची में, आम में, सिट्रस में। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बच्चों हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, आम में। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो बच्चों हम इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्लोरोचिन का प्रयोग किया जाता है उत्परिवर्तन में, बहुगुणता में, संकरोज में, प्रबंधन में। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुगुणता में। ये प्रश्न जो बोल रहा है हमारा कि क्लोरोचिन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोचिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, बहुगुणता में। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगला प्रश्न हमारा अकरा निकेतन किस में है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। पिछली बार ये प्रश्न थर्ड सेमेस्टर में पूछा जा चुका है और इस बार फिर आने के चांस है। और ये प्रश्न बच्चों हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका बीएससी इंटरेस्ट हो या एमएससी इंटरेस्ट हो या आपका बीएससी की एग्जाम हो। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है प्याज की, ऑप्शन नंबर बी है लहसुन की, ऑप्शन नंबर सी है सलाद की, ऑप्शन नंबर डी है बेल्स प्याज की। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, हम देखते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्याज की। तो बच्चों इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा चुकंदर में परागण संपन्न होता है हवा द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, तितली द्वारा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा द्वारा। चुकंदर में पर परागण संपन्न जो होता है ये किसके द्वारा होता है बच्चों, हवा के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूसा बुल्ट किस में है, सॉरी बच्चों इसका आंसर पूसा बुल्ट किस में है, धान की, गेहूं की, सरसों की, अरहर की। तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों को बताना है। पिछली बार ये प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका है। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों की। पूसा बुल्ट किस में है, सरसों की। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है यूपी AS 120, पूसा अगेती, टाइप 21, प्रभात। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो हम आपको सारे प्रश्न पढ़ा रहे हैं बच्चों। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने की पूरी चांस है बच्चों। हम आपको वही प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आने के लिए हैं। अगर आपने ये प्रश्न पूरे पढ़ लिए, वीडियो पूरा देख लिया, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बच्चों, याद रखना। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभात।
सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म की बात करें हम, अरहर की किस्म, तो क्या हो जाएगी? प्रभात। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है? पूसा अलंकार, पूसा संयोग, पूसा मंजरी, पूसा रूबी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। पिछली बार ये प्रश्न एमएससी टेस्ट में पूछा जा चुका है। एमएससी टेस्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूसा संयोग। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूसा अनुपम किस्म है? पूसा अनुपम किस्म है? टमाटर की, बैगन की, मिर्च की, शिमला मिर्च की। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। और ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। एमएससी इंस्टेट में पूछा गया था और बीएससी 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जो स्टूडेंट 5th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। बस आप देखिए ज़रूर। आप भले ही किसी भी सेमेस्टर से हो, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगन की। पूसा अनुपम किस्म है, ये किसकी हो जाएगी? बैगन की। इसी तरह बच्चों ये प्रश्न है हमारा, आलू की गुणसूत्र संख्या है 16, 32, 48, 20। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। ये प्रश्न पिछली बार 3rd सेमेस्टर में पूछा जा चुका है बच्चों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2n बराबर 48। आलू की गुणसूत्र संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है? 48। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेस्का और एरेसिया किस्म इटेल का वनस्पतिक नाम है? गांठ गोभी का, केले का, ब्रूसेल्स स्प्राउट का, ब्रोकोली का। तो बच्चों सभी लोगों का आंसर आ जाना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, एक भी स्टूडेंट छूट ना जाए इसका आंसर दिए बगैर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो चलो बच्चों हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केले का। इसी तरह बच्चों दूसरा प्रश्न है हमारा, आम्रपाली आम का एक संकरण है? दशहरी गुण नीलम का, नीलम गुण दशहरी का, नीलम गुण अल्फांसों का, रत्ना गुण अल्फांसों का। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशहरी गुण नीलम का। क्या हो जाएगा बच्चों? दशहरी गुण नीलम का। इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ICAR द्वारा हाल ही में विकसित की गई गेहूँ की नई किस्म है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अभी जो ICAR का पेपर हुआ है 2 तारीख 2 फरवरी को 3rd मीटिंग में, उसमें ये प्रश्न आया था बच्चों। हम आपको ये प्रश्न इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमने खुद ICAR का एग्ज़ाम दिया है। 2 फरवरी को ICAR का एग्ज़ाम मेरा 3rd मीटिंग में था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोगों को बता दो क्या हो जाएगा। हमें तो मालूम ही है, PDW 291, PVW 524, DDK 1029, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देखो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DDK 103। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सनजीन 85 नई किस्म है? मूंगफली की, सूरजमुखी की, सैफफ्लावर की या सोयाबीन की। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरजमुखी की। क्या हो जाएगा? सूरजमुखी की। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार की दाने की किस्म नहीं है? CSH16, MACS 2846, सफ़ेद मोती या फिर MLSH14। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार ये प्रश्न BSc 3rd सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद मोती। क्या हो जाएगा? सफ़ेद मोती। इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गन्ने का पुष्पक्रम कहा जाता है? एरो को, टिलरिंग को, सिल्किंग को, टेक्सलाइन को। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये बच्चों। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। BSc 3rd सेमेस्टर में पूछा गया था और ये 1st सेमेस्टर में पूछा गया था। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरो को। जो गन्ने का पुष्पक्रम है, ये गन्ने का पुष्पक्रम, इस प्रश्न में बोला कि गन्ने का पुष्पक्रम कहा जाता है। तो बच्चों किसको कहा जाता है? एरो को। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना एरो को। अगर प्रश्न आ जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर लगा के आना है एरो को। तो इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
बाजरा एक फसल है। स्व परागित, ऑटोक्रॉस्ड, परपरागित, आउट क्रॉस्ड। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा परपरागित। ठीक है बच्चों, परपरागित। इस तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसकी अधिक उपज के लिए संबंधित रही? गेहूं और सरसों, धान और जौ, धान और गेहूं, मक्का और ज्वार। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये बच्चों, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार इस एग्जाम में आने के चांस है, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और बच्चों आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और चैनल जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, जिससे हमारी भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो ये वीडियो देख के अपना सिलेबस पूरा कर सकें। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान और गेहूं की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, धान और गेहूं की। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, धान की प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? 50 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट को। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये, आप इस प्रश्न को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, बस ये प्रश्न इस बार परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा आपको। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 3 मीटर। इस तरह बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, कपास की देसी किस्म गोपेसियम आर्बोरियम में गुणसूत्र की संख्या होती है 13, 36, 42, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फिर हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपको इस प्रश्न के लिए 2 सेकंड का टाइम देते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों ये। अगर आपने ये प्रश्न नहीं बता पाया तो आपका BSc AG में पढ़ना ही बेकार है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13। कपास की देसी किस्म गोपेसियम आर्बोरियम में गुणसूत्र की संख्या जो होती है बच्चों, ये कितनी होती है, 13। तो बच्चों हम चलो इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगला प्रश्न है, स्कर्वी होती है, स्कर्वी एक बच्चों बीमारी है, ये स्कर्वी होती है कैरोटीन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, स्कॉर्बिक एसिड की कमी से, अल्फा टेफ्रोल की कमी से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये, BSc AG 3rd सेमेस्टर में आ चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर में आया था ये प्रश्न बच्चों। ऐसा प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इस बार फिर ये प्रश्न आएगा बच्चों। आप घबराओ नहीं, बस आप वीडियो को पूरा देखो, आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, स्कॉर्बिक एसिड की कमी से। इसमें प्रश्न पूछा ही गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न याद करने का। स्कर्वी, अगर ये एग्जाम पूछ लेता है कि स्कर्वी होती है तो आपको लगा गया है स्कॉर्बिक एसिड की कमी से, स्कर्वी स्कॉर्बिक एसिड की कमी से, याद हो गया बच्चों। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पौधा भूमि से पानी ग्रहण करता है, हाइग्रोस्कोपिक जल या कोशिका जल या गुरुत्वाकर्षण जल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है BSc AG, सॉरी बच्चों ICAR का एग्ज़ाम हुआ है 5 फरवरी को। तो इसमें ये फर्स्ट मीटिंग में ये प्रश्न पूछा गया था बच्चों, और ये प्रश्न इस बार BSc AG 3rd सेमेस्टर में जरूर आपको मिलेगा, चाहे वो BSc AG 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट देख रहा हो या 5th का देख रहा हो, ये प्रश्न तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका जल। पौधा भूमि से पानी ग्रहण करता है, ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, पौधा भूमि से पानी ग्रहण करता है, तो आपको क्या आना है, ये किससे ग्रहण करता है, कोशिका जल से। किससे करता है, कोशिका जल से। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है बच्चों, इसमें बोल रहा है, वास्तविक बीज का निर्माण होता है अंडकोशिका में नरयुग्म से मिलने पर, सहायक कोशिका के नरयुग्म से मिलने पर, प्रतिमुख कोशिका के नरयुग्म से मिलने पर, पोलर न्यूक्लियाई के नरयुग्म से मिलने पर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट करो, इसका राइट आंसर क्या होगा, हम आपको अगली वीडियो में इसका राइट आंसर बताएंगे। आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, हम आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। और बच्चों जिसने मेरी वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, बच्चों मेरी वीडियो को आप शेयर कर दो, वीडियो को आप
शेयर कर दो, कमेंट कर दो और लाइक कर दो। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, जो स्टूडेंट नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बच्चों आपकी अगली वीडियो आज शाम को आएगी खरीफ क्रॉप की, ठीक है बच्चों। तो देखना न भूलें, लाइव आएगी वीडियो आपकी, वो 2:30-3 बजे के आसपास आएगी आपको वीडियो बच्चों, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।